हाय गाइस, मैं मनोज दुबे फिर से एक बार अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर। तो चलिए फिर से हम लोग देखते हैं। आज एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक को लेकर के मैं आया हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। क्लास 12th में आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी और केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़े होंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं कि है क्या। देखिए बेटा, ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि इसकी हेल्प से कई चीज़ें हम पता कर सकते हैं। जैसे आप बॉन्ड ऑर्डर पता कर सकते हैं इसकी हेल्प से, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है उसको बता सकते हैं, स्टेबिलिटी क्या होगी मॉलिक्यूल्स की उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा, इसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होगा उसको हम लोग पता करेंगे, कितने बोहर मैग्नेटान में होगा। साथ ही साथ बॉन्ड लेंथ उसकी क्या होगी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी आप पता करेंगे। ठीक है ना। तो इतने पॉइंट को हम लोग देखेंगे, आपको बड़ा वंडरफुल फील हो रहा होगा कि कैसे एक वीडियो में हम इतनी टॉपिक कैसे पढ़ पाएंगे। हम लोग बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम, मेरा टारगेट एक ही होता है कि कम समय में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, तो यहाँ पर भी होगा। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप YouTube चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब एक नया वीडियो फिर अपलोड होगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ लाइक एंड शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग जो है इसको आसानी से सीख सकें, जान सकें। ठीक है ना। तो ये प्यारा सा रिक्वेस्ट है मेरा, अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो ज़रूर करना। ठीक है। चलो टाइम बिना गंवाए चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, सब और थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, आई होप आप जानते होंगे लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इसके पहले जो वेस्पर थ्योरी आई, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, फिर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह को एक्सप्लेन किया गया, VBT आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, सब ने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया लेकिन तमाम प्रॉब्लम फिर भी बनी हुई थी। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है उनके बॉन्ड ऑर्डर क्या होंगे, एक्सप्लेन करने में फेल्योर रहा। साथ ही साथ रेजोनेंस वगैरह को एक्सप्लेन करने में भी फेल्योर रहे। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई डाई ऑक्सीजन को अभी तक यही माना जाता था कि ये तो पैरामैग्नेटिक है, नेचर तो पैरामैग्नेटिक शो करता था, बट उसके जो स्ट्रक्चर हैं उसको देखने से पता चलता था कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ऑक्सीजन आर पेयर्ड। तो जब पेयर्ड है तो उसको डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट पैरामैग्नेटिक क्यों कैरेक्टर शो करता है। तो अभी भी एक भी थ्योरी नहीं आई जो उसको पैरामैग्नेटिक एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इसको भी एक्सप्लेन किया। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 साइंटिस्ट का स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहा है, होम्स एंड मोलिकन। इन्होंने तमाम पॉइंट कहा, तमाम पॉस्टुलेट्स दिए कि जिस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल के कम्बिनेशन के ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोनोसेंट्रिक होता है, एक ही एटम्स होते हैं, बट यहाँ पर पॉलीसेंट्रिक होता है, यानी इसमें देखेंगे तो एक से अधिक न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल यहाँ पार्टिसिपेट करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बताया गया कि जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनके स्पिन डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, वैसे यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी कुछ ऐसा ही कंडीशन आता है। देखिए जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो उनके ड्यूरिंग 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। एक होता है BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा होता है AMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमेशा याद रखना कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होती है, इनकी एनर्जी अधिक होती है। ठीक है ना।
तो इनको हम लोग देखेंगे कैसे एनर्जी अधिक होगी, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करेंगे, सिग्मा पाई इन सब से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलो देखते हैं N2 तक के लिए पहले देख लीजिए। N2 तक के लिए क्या होता है, अगर नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप तो नाइट्रोजन का हो जाता है बेटा 1s 2s एंड 2p। अरे 1s2 2s2 2p 3 7 हो गया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 1s 2s 2p तक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। तो इनको जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s के लिए 2 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, सिग्मा 1s एंटी सिग्मा 1s, 2s के लिए भी 2 आ जाएंगे, सिग्मा 2s एंटी सिग्मा 2s, एंड 2p के लिए देखेंगे तो आप जानते हैं p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। सो देखिए पाई 2px एंड पाई 2py दोनों की एनर्जी सेम होती है और ये लोअर एनर्जी के होते हैं, बट सिग्मा 2pz जो होती है इसकी एनर्जी थोड़ी सी अधिक होती है, इसलिए इसको बाद में रखा गया है। फिर इन्हीं के एंटी पाई, एंटी जो है वो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो करता है, सॉरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो करता है, और विदाउट स्टार वाले जो होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो करते हैं। तो इन्हीं के एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी पाई 2px इक्वल टू एंटी पाई 2py एंड एंटी सिग्मा 2pz, पूरे इनके एंटी के फॉर्म में राइट कर देंगे। अब N2 से ऊपर अगर चलोगे तो N2 से ऊपर चलने पर थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। सिर्फ क्या अंतर होगा बेटा, देखिए यहाँ पर जो सिग्मा 2pz है इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों कम होती है, क्योंकि जब आप सेकेंड सेल में जाएंगे तो 2p और 2s में बहुत कम का वेरिएशन होता है, ठीक है ना, बहुत कम का वेरिएशन होता है। सो इनकी एनर्जी जो होती है सिग्मा एंटी सिग्मा 2s के अप्रॉक्स में पहुंच जाती है। तो देखिए थोड़ा सा वेरिएशन होगा, 1s एंटी सिग्मा 1s कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा 2s यहाँ पर भी एंटी सिग्मा 2s, पाई 2p x, देखिए पाई 2p x और पाई 2py के बाद सिग्मा 2pz था, यही सिग्मा 2pz पहले आ जाता है, सिग्मा 2pz देन पाई 2px पाई 2py, फिर ये तो आप यूज कर चुके हो, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो बड़े ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर सिर्फ एक जगह वेरिएशन आएगा, सिग्मा 2pz की जो एनर्जी होती है नाइट्रोजन से एबव चलने पर, यानी ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान अगर आप चलेंगे, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 16 से लेकर के 20 तक जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले होंगे उनका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके का होगा, उनके कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होंगे, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से समझना, बस थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पर हो जाता है। अब एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता करेंगे। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर के लिए फार्मूला होता है बेटा NB माइनस NA/2, NB अब माइनस NA/2। अब NB क्या है, तो NB होता है बेटा NB इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, और Na जो होते हैं टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है दैट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इनसे आप पता कर देंगे हाफ करके, ठीक है। इनको अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पता कर लेंगे या बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी, इसको मैं बताऊंगा भी, ठीक है ना। अब बॉन्ड एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंथैल्पी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी होती क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी इसके लिए हम कह सकते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, यानी जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सिंगल बॉन्ड की सब देखेंगे थोड़ी कम होगी, डबल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अधिक हो जाएगी, और ट्रिपल बॉन्ड की और अधिक होगी,
क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और 1 सिग्मा होते हैं, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होता है और सिंगल में 1 सिग्मा बॉन्ड केवल होता है। तो इसलिए इसको ध्यान देना कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। तो इनको स्टेबिलिटी, थर्ड पॉइंट, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी कैसे पता करोगे? तो देखो बेटा, इसके लिए 2 कंडीशन हम लोग लेंगे। अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से अधिक है, Nb की वैल्यू, जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर एंटी बॉन्डिंग से अधिक होंगे तो वो स्टेबल होगा, ठीक है ना, स्टेबल होगा। बट दूसरी कंडीशन में लेता हूँ कि इफ़ Nb इज लेस देन Na, है ना, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर एंटी बॉन्डिंग से कम हो गया तब भी अनस्टेबल होगा, या Nb इज इक्वल टू द Na, यानी जब ये दोनों सेम होंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बॉन्ड ऑर्डर की? 0। देख रहे हैं ना, Nb माइनस Na क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि वो भी अनस्टेबल होगा। तो एक चीज़ ध्यान देना, कुल मिलाकर के बॉन्ड ऑर्डर 0 और नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, 0 और नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंडीशन में वो हो जाएगा अनस्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी में अगर देखा जाए तो स्टेबल कब होगा? जब बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो Nb से क्या होंगे? कम होंगे, या Nb जो होगा Na से अधिक होगा तो स्टेबिलिटी होगी। बट Nb अगर Na से कम हो गया या दोनों इक्वल हो गए, या दूसरे सेंस में हम कह सकते हैं 0 और नेगेटिव में अगर वैल्यू आती है बॉन्ड ऑर्डर की तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहती है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक नेचर भी बता सकते हैं। मैग्नेटिक नेचर के लिए चलिए यहाँ पर मैं देख लेता हूँ 4th पॉइंट, मैग्नेटिक नेचर। पहले एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग सारी चीज़ें जानेंगे बेटा। मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? तो देखिए, इसके लिए 2 कंडीशन है बेटा, 2 कंडीशन आने वाले हैं। पहला, इफ 1 or more than 1 unpaired इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, है ना। अगर एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स अट्रैक्शन शो करेगा, यानी जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे तो वो अट्रैक्शन शो करता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहेगा? देखिए, सेकेंड, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड सो मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। ध्यान देना, अगर पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स रिपल्सन शो करेगा, ठीक है ना। और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा एक ट्रिक अपनाते हैं, आप याद रखना, UPDP, यानी अपने व्हाट्सएप के DP पर UP का लोगो लगा दो तो उससे काम हो जाएगा। U फॉर अनपेयर्ड, P फॉर पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? D फॉर डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कब होगा? जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कुल मिलाकर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो
डायमैग्नेटिक शो करेगा। तो यूपी अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देख सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंटम के लिए फार्मूला आपको बताया गया है, साथ पता होगा, म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस 2 BM बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक मोमेंटम के लिए फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट एन प्लस 2 BM। एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या होगा? एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एंड बॉन्ड लेंथ अगर बताना होगा तो बड़ी सिंपल सी बात है, एग्जैक्ट तो हम नहीं यहाँ नहीं बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो होती है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड आर्डर। इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड आर्डर। बॉन्ड आर्डर जितना ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। जितना कम बॉन्ड आर्डर उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ। आप पढ़े भी हो, सिंगल बॉन्ड जो होता है उसका बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक होता है और ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बॉन्ड आर्डर पता कर सकते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी पता कर सकते हैं, है ना। स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो 2 कंडीशन मैंने बता दिया कि MB Na से अगर अधिक है तो स्टेबल होगा, अदरवाइज क्या होगा? अनस्टेबल होगा। मैग्नेटिक मोमेंटम फार्मूला आप देख ही रहे हैं, अंडर रूट एन प्लस 2 BM। एन क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रख करके हम पता कर सकते हैं। एंड बॉन्ड लेंथ जो होता है इट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड आर्डर। बॉन्ड आर्डर जितना होगा उसका अपोजिट हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। एक कंडीशन मैंने दिखा दिया, तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड आर्डर कैसे पता करेंगे? देखिए उसके लिए एक ट्रिक हम लोग यूज करते हैं। बॉन्ड आर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड आर्डर, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो देखो बेटा ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो इनके लिए बॉन्ड आर्डर कैसे यूज़ करोगे? तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा 14 से हम स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन N2 के कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और N2 का जो बॉन्ड आर्डर आता है बेटा, जो बॉन्ड आर्डर होगा N2 के लिए 14 के लिए वो होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड होगा, ठीक है ना। अब इसी 3 की हेल्प से हम 0.5555 लेस करते करते 0 तक ले जाएंगे तो पूरे बॉन्ड आर्डर क्लियर हो जाएंगे। जैसे 14 का 3 हो गया तो 15 का क्या करेंगे? 2.5 लेस कर दो, 0.5 लेस कर देंगे। 16 का क्या हो जाएगा? 2.0 एंड 17 का क्या हो जाएगा? 1.5 लेस होगा। 18 का हो जाएगा 1.0 एंड 0.5 एंड 20 का हो जाएगा 0.00 बॉन्ड। देख रहे हैं ना। 14 का देख लीजिए, 14 का क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि N2 होता है नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब 0.5 बॉन्ड कम करते चलिए, इसी तरीके से ऊपर भी कम करते चलो आप। तो 13 वाले का क्या हो जाएगा बेटा? 2.5, मज़ा आ रहा होगा। 2.0 बॉन्ड, फिर 1.5। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1.0। अब सोचिए 1.5 बॉन्ड, 2.5 बॉन्ड भी बेटा दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 अगर है
तो 0.5 बॉन्ड, और 8 के लिए क्या हो जाएगा 0.00 बॉन्ड। कितना इजी तरीके से आपने देख लिया। 14 का बस यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब जब 3 होगा तो 3 से क्या करेंगे 0.5 कम करते चलिए, सबका पता चल जाएगा। ऊपर भी 0.5 कम करते चलिए और लास्ट में आपको यहाँ तक आ गया। अब 8 के बाद अगर हम देखें तो इनके लिए क्या होगा, तो 8 का हाफ क्या होता है 4। ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ तक का तो ट्रिक ये है कि 0.5 कम करते चलेंगे, है ना। लेकिन अब क्या करना है, इसके लिए क्या करेंगे 7 तक के लिए क्या करेंगे, तो एकदम सिंपल सा फंडा है। 4 के लिए बेटा क्या यूज़ करोगे 0.00, जैसे 8 पर 0.0 है वैसे यहाँ पर 0.00 कर दीजिए। अब 8 पॉइंट इसको जब कर देंगे तो अब करना क्या है, आप यहाँ पर जब स्टार्ट करेंगे बेटा, तो यहाँ पर स्टार्ट करते समय जो बॉन्ड लेंथ होगी, है ना, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए 0.5 एंड 1.0, फिर 3 का आ जाएगा 0.5, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा 0 हो गया, तो फिर क्या करोगे 0.5 और 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 के लिए हो जाएगा 1.0 एंड 7 के लिए हो जाएगा 0.5। तो यहाँ तक के लिए 7 के लिए थोड़ा सा अलग, और 8 के लिए तक 8 से 20 तक एक अलग ट्रिक अपना लेंगे। तो इससे आप इजीली 0.5 फिर 1.0 फिर 0.50 फिर 0.5 1.50 फिर 0.50 हो गया। और इधर से 8 से लेकर के 20 तक आपको तरीका बता ही दिया हूँ। तो इससे आप इजीली बॉन्ड ऑर्डर पता कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर पता कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। लेवल डायग्राम देखिए, एनर्जी लेवल डायग्राम, देखो कितनी चीज़ें जानकारी दे रहा है बेटा, एक एक पॉइंट क्लियर समझते चलिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी और केमिकल बॉन्डिंग में भी, और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछ देगा। बॉन्ड ऑर्डर का अरेंज करिए, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सारी चीज़ें यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। तो देखो एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करने का तरीका सीख लीजिए बेटा। यहाँ हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल को शो करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल को, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गया, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फिर इधर हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दोनों साइड में एटॉमिक ऑर्बिटल्स शो करोगे, ठीक है। फिर देखिए एक और कंडीशन आएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल को शो करेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर हो जाएगा, और एटॉमिक ऑर्बिटल। अब फिर हम करेंगे क्या, यानी ये हो जाएगा बेटा 1s, ये हो जाएगा 2s, यही कंडीशन यहाँ पर भी 1s 2s, इसको हम लोग कहेंगे सिग्मा 1s, एंटी सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, एंटी सिग्मा 2s, ठीक है ना। तो इनके लिए सेम कंडीशन आएगा। अब हम लोग देखेंगे P के लिए क्या हो जाएगा, तो P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं P में, 3 ऑर्बिटल्स। तो इनका डिवीज़न 2 फॉर्म में हो जाएगा, इनका डिवीज़न 2 फॉर्म में हो जाएगा। देखिए थोड़ा छोटा ही हम दिखा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ छोटा सा प्यारा सा डायग्राम, 2 ऑर्बिटल्स बेटा यहाँ पर हो जाएंगे, 2 ऑर्बिटल्स इधर हो जाएंगे,
यहाँ पर भी 2 ऑर्बिटल्स हो जाएगा और इधर सिंगल। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले की हेल्प से ही आपको ड्रा करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से। अब यहाँ P में 3 ऑर्बिटल्स बना दिए, 1 2 3 बन गया बेटा पूरा, ठीक है ना। N2 तक के लिए काम फाइनल। यहाँ क्या हो जाएगा, पाई 2px एंड पाई 2py। यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एंटी पाई 2px और ये क्या हो जाएगा बेटा, एंटी पाई 2py, ये हो गया। और यहाँ हो जाएगा एंटी सिग्मा 2pz, एंटी सिग्मा 2pz। N2 के लिए आपका N2 या उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं मॉलिक्यूल्स, उनके लिए आप इसका यूज़ करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर N2 से ऊपर चलेंगे तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया था कि इसकी एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज कर जाती है और इसकी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये वाला नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा पोर्शन, ठीक है ना। तो चलिए N2 तक एक आध दो हम कॉन्फ़िगरेशन ले करके और उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, उसको हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, थोड़ा सा उसको हम लोग देखेंगे कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। देखो बेटा, यहाँ पर एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक प्यारा सा एग्जांपल है, हम N2 को ही ले लेते हैं, N2 का ही चलो कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करते हैं। तो N2 का कॉन्फ़िगरेशन अगर ड्रा करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, उससे अधिक एनर्जी किसकी हो जाएगी बेटा, एंटी सिग्मा 1s2 की, ठीक है ना। फिर सिग्मा 2s2, उससे अधिक एनर्जी हो जाएगी एंटी सिग्मा 2s2। फिर किसकी एनर्जी होती है, पाई 2px2। फिर किसकी एनर्जी हो जाएगी, पाई 2py2। फिर किसकी एनर्जी आएगी, सिग्मा 2pz2। अब इन्हीं के एंटी पाई शुरू हो जाएंगे। ये दोनों ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेम एनर्जी के होते हैं। फिर इसी तरीके से बेटा आ जाएगा एंटी इनके शुरू हो जाएंगे 2px2 इक्वल टू एंटी पाई 2py2 और हो जाएगा एंटी सिग्मा 2pz2, ठीक है ना पूरा। यानी N2 का देखेंगे तो 14 के लिए तो 2, अब ये पूरे का मैंने बना दिया, ठीक है ना। बट हमें N2 तक चलना था, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, बस हमें यहीं तक 14 तक लेना बेटा। तो 14 आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहीं तक, ध्यान दीजिएगा, हमें आगे कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। 20 तक का फिलहाल हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 एंटी सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2 एंटी सिग्मा 2s2, पाई 2px2 एंड पाई 2py2 की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, सिग्मा 2pz। 2 4 6 8 10 12 14 इलेक्ट्रॉन का हो गया। अब देखो कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। अब यहाँ पर बेटा हो जाएगा आपका नाइट्रोजन और इधर भी क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, और यहाँ कौन हो जाएगा, N2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए नाइट्रोजन का अगर देखोगे तो 7 का कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p3, या अगर आप कहेंगे तो 2px1 2py1 2pz1 अकॉर्डिंग टू हुंस लॉ, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 1 1 1 2 2 4 3 6 4 3 7। ऐसे दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी 7 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। 1 2 3 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है ना।
अब इसके लिए क्या करोगे बेटा, कॉन्फ़िगरेशन देख लो आप, सिग्मा 1s2 एंटी सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 फिर एंटी सिग्मा 2s2 रेडीमेड बना हुआ है, पाई 2px2 देख रहे हैं, पाई 2py2 दो दो इलेक्ट्रॉन भर दो, सिग्मा 2pz2। तो बेटा अब इनका कॉन्फ़िगरेशन दिखाओगे इलेक्ट्रॉन को तो स्पिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर भी यही है एनर्जी लेवल डायग्राम जो कि एनर्जी को शो कर रहा है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो N2 हाईएस्ट वाले का मैं बना दिया। अब सपोज करो अगर आपसे कह दिया जाए H2 तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहीं तक रह जाता बेटा। He2 तो He2 हीलियम के पास 1 होता है, 2 हीलियम के पास कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ तक चलते 2 to 4 तक चले जाते, समझ रहे हैं। लिथियम Li2 की अगर हम बात करते हैं तो Li2 मतलब 3 2 6, तो 2 to 4 to 6 यहाँ तक चले जाते है ना। Be2 का तो बेरिलियम का कितना होता है 4 4 2 8, बेटा यहाँ तक आ जाओ 2 to 4 to 6 to 8। बोरान 10, तो भैया यहाँ तक कितना हो गया 8 है ना, 8 9 10, 8 यहाँ तक हो गया 9 10 हुंड्स लॉ के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रह पाएगा, एक इसमें चला जाता। तो ऐसे ही किसी का भी हम ड्रा कर सकते हैं, नियान तक पूरा भर जाएगा, ठीक है ना। तो ये है एनर्जी लेवल डायग्राम, आई होप समझ लिए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो इसकी हेल्प से जो मैंने बताया था कि तमाम चीज़ें हम पता कर सकते हैं, तो फिलहाल एनर्जी लेवल डायग्राम जो है बिना ड्रा किए भी आप इसकी हेल्प से सारी जानकारी बता सकते हैं। जैसे हमने बताया था आपसे कि बॉन्ड आर्डर पता करना है, तो बॉन्ड आर्डर बराबर क्या हो जाएगा NB माइनस Na/2, ठीक है। तो चलो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, विदाउट स्टार वाले बॉन्डिंग होंगे 2 to 4 to 6 to 8 to 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। माइनस Na कितने होंगे, एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले 2 to 4 सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बाई 2 सो हो जाएगा बेटा 6/2, इट मीन्स बॉन्ड आर्डर हो जाएगा 3। अच्छा नाइट्रोजन के बिटवीन आप देखोगे तो बॉन्ड आर्डर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड ही तो शो करता है बॉन्ड आर्डर, ठीक है ना। तो इसकी हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन को देख करके ब्लू वाले को हमने दिखाया, तो ब्लू वाले की हेल्प से आप बॉन्ड आर्डर पता कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट स्टेबिलिटी क्या होगी, तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इट इज मोर स्टेबल, क्योंकि Nb इज मोर देन Na है ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग से अधिक हैं, सो क्या हो जाएगा इट इज स्टेबल, ठीक है ना। स्टेबिलिटी को बता सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, बॉन्ड लेंथ, तो फिलहाल बॉन्ड लेंथ तो देखिए कंपैरिजन करने पड़ेंगे, जब 2 मॉलिक्यूल्स दिए रहेंगे तो उनको कंपैरिजन कर सकते हैं। मैग्नेटिक नेचर, तो मैंने बताया था बेटा कि अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड सो डायमैग्नेटिक, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो पैरामैग्नेटिक। आप बताइए क्या इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे यहाँ देख लीजिए एक भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं, पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, और जब पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो पेयर्ड डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड यूपी, अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक। तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये डायामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, डायामैग्नेटिक। क्यों, नोट लगा दो, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, छोटा सा एक नोट लगा देते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा बेटा। अब मैं अगर पूछूं कि मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होगा,
मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू, म्यू इक्वल टू फार्मूला होता है अंडर रूट n+2 Bm, बोहर मैग्नेटॉन। तो बताइए इसके पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सो n इक्वल टू 0, सो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा (0) 0+2 बोले तो 0 मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक मोमेंटम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए बॉन्ड लेंथ आप कंपैरिजन करोगे, सिर्फ कंपैरिजन N2O2 Cl2 कुछ भी दे दे तो आप उनको बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर आपको बता ही दिया तरीका, उसके बॉन्ड ऑर्डर से कंपैरिजन कर सकते हैं। आप इसको भी देख लीजिए और राइट कर लीजिए और इजीली हम पता कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम होगी तो एक दो बार रिवर्स करके फिर से देखते चलिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं थोड़ा सा N2 से एबव वाले के लिए। मैंने नियान को ले लिया, नियान या Na2 पॉजिटिव मैंने ले लिया बेटा, नियान आयन ले लिया, ठीक है ना, नियान आयन। तो बताओ नियान आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 19 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि नियान का 10⁻² 20, लेकिन पॉजिटिव आयन बना लिया, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो 20 - 1 सो 19। अब 19 का कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करना है, σ1s2 एंटी σ1s2 σ2s2 एंटी σ2s2। अब थोड़ा सा चेंज करना है बेटा, यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि N2 से ऊपर 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर चल रहे हो, और जब 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर होगा तो थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी, σ2pz की एनर्जी क्या हो जाएगी थोड़ी सी अधिक हो जाएगी, σ2pz। यानी यहाँ पर हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन करना है, ध्यान दीजिएगा। σ2pz की एनर्जी क्या हो जाएगी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और π2px2 एंड π2py2 की एनर्जी तो वैसे ही रहेगी, उससे अधिक हो जाएगी थोड़ी सी। और यहाँ पर बेटा आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, एंटी पाई में कोई चेंजिंग नहीं करना है, N2 की तरह ही चलना है। नो एनी कन्फ्यूजन, वेन स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज सो टीचर आर फ्यूज्ड। स्टूडेंट्स कन्फ्यूज किया, टीचर फ्यूज हो गया, बेचारा सारा मेहनत डांड, ठीक है ना। तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं करना है, मुझे फ्यूज मत करना, ठीक है। एंटी पाई 2px2 एंड इक्वल टू एंटी पाई 2py। अब इससे अधिक एनर्जी किसकी हो जाएगी बेटा एंटी सिग्मा 2pz2। देखिए सीक्वेंस में कई बार बता दिया हूँ एनर्जी लेवल डायग्राम, उसको आप इजीली देख सकते हैं बेटा। फिर आप कहोगे कि नहीं मैं यहाँ पर ड्रा करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दो, आप यहाँ लिख दो भैया, नियान लिख देंगे, कितना होगा नियान का 10, और इधर क्या हो जाएगा भैया नियान पॉजिटिव आयन, क्योंकि एक आयन भी होगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नियान आयन के पास 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2, देख लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। या नहीं सिंगल पॉजिटिव की अगर हम बात करेंगे तो 9 इलेक्ट्रॉन होगा, 1s2 2s2 2px2, यहाँ पर भी 2py2, और यहाँ पर बेटा 1 ही रह जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा 1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 9 का 2 to 4 to 6 to 8 9 है ना। अब टोटल नियान, अब नियान अगर आयन हो गया तो नियान आयन के पास कितना होगा बेटा Na2 पॉजिटिव, तो आप 19 इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आप लिखे ही हो उसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दीजिए, σ1s2 एंटी σ1s2 σ2s2 एंटी σ2s2। अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, है ना, थोड़ी सी चेंजिंग करना है। डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी बी हैप्पी, खुश रहना है ना।
सिग्मा 2p(Z2), और यहाँ पर बेटा आप थोड़ा सा एनर्जी बढ़ा दो किसकी, π2px एंड π2py, दोनों की एनर्जी सेम होती है इसलिए सेम लेवल में हमने दिखा दिया। तो क्या हो जाएगा 2 लिखे भी हो। फिर एंटी की तरफ चलो, एंटी π2px2, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं, और यहाँ पर जाएगा 1। शायद 20 में लिख दिया हूँ क्या, 2 to 4 to 6 to 8 10 12 14 16 18 20 लिख दिया गया है। ब्लंडर मिस्टेक, डोंट वरी। देखो पकड़ में आ गया, बड़ी अच्छी बात है। आप लोग भी नहीं बताए, कोई बात नहीं, अगर हो भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बुद्धिमान हो, समझ लिया करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 होना चाहिए बेटा, क्योंकि 19 का हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। मैं 20 यानी 2 का देख लिया था। तो यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1। तो भैया 1, अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दो। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 एंड 1 फाइनल, ठीक है ना। चलो हो गया कॉन्फ़िगरेशन। देखो बॉन्ड ऑर्डर सिंपल, ये बेटा समझ गए होगे, बड़े अच्छे आप लोग हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे, ठीक है ना। भगवान करे ऐसे स्टूडेंट सबको मिले, है ना। NB माइनस Na/2, NB माइनस Na/2। देखो NB क्या होगा बेटा, बोल दो। NB कितने, यहीं से देख लो ना, बॉन्डिंग कितने होंगे। देखो ये सब तो कैंसिल हो जाते हैं, हम लोग डायरेक्ट वैसे कायदे से यहाँ से ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ तक पूरी फिलिंग है तो पूरा इलेक्ट्रॉन 0 कर दो, क्यों, क्योंकि ये वाला कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, ये भी कैंसिल कर देगा, यहीं से देख लिया करो। लेकिन तुम्हारा मन है तो पूरा देखो, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी मैंने 19 के लिए बता दिया बेटा, 19 के लिए कितना आता है बोल दो। 20 के लिए 0 आया था, 0.5 आया था, मैं बताया था ट्रिक। तो चलो फिलहाल देख लेते हैं कितने हो जाएंगे, 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 10 10 10 11 हो जाएगा बेटा NB। Na कितना होगा, एंटी बॉन्डिंग बोल दो आप, कितने होंगे, यहाँ से भी देख सकते हैं, 2 तो 4 तो 4 तो 6 तो 8 9, क्या बात है, 9 भैया देख लेना फिर से, 2 का है 11 लिख रहे भैया बाई 2, सही है ना बेटा, सही है। अब -9, एंटी बॉन्डिंग कितना, 2 तो 4 तो 6 तो 8 9, तो बाई 2 हो जाएगा 0.5, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 0.5। अब दूसरा पॉइंट मैग्नेटिक बेटा, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर यूपी अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक। तो बेटा एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन देखिए, डाई ऑक्सीजन का आप ड्रा करिएगा और डाई ऑक्सीजन का देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा। वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, यही थ्योरी एक्सप्लेन करती है, इसके अलावा कोई नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा बोलिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मतलब चुंबकीय फील्ड में अगर आएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो अट्रैक्शन शो करता है। क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना। अब ये सब कहानी सीख चुके हो आप। थर्ड, अगर मैं पूछूं बेटा म्यू, मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंटम के लिए फार्मूला बताया था N+2 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है ना, Bm। तो बताओ N = क्या हो जाएगा, N = 1। N मतलब टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 है। सो म्यू = √1 1+2 बोले तो √3 Bm बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है ना, √3 Bm हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंटम भी आपने बता लिया।
अब साथ ही साथ अगर मैग्नेटिक मोमेंटम के साथ ही साथ अगर मैं पूछ दूं कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बोलिए स्टेबल होगा या अनस्टेबल? यस, बोले स्टेबिलिटी जो होता है दैट इज इट इज स्टेबल। क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि NB इज मोर देन NA। NB क्या है? एक ही सही एक मोर है, ठीक है ना। तो जब मोर देन 1 होता है तो क्या होगा? स्टेबल होगा, ठीक है ना। NB क्या होना चाहिए? NA से अधिक अगर है तो स्टेबल होगा। तो ये भी बता सकते हो। बॉन्ड लेंथ बेटा कंपैरिजन करके बताया जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आयंस हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, सभी के कॉन्फ़िगरेशन, एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, ये सारी जानकारी दे सकते हैं। प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। चलो अब मैं देखता हूँ, सपोज दैट आइसोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का भी दिखा सकते हैं। अब मैं अगर आपसे कह दूँ कि N2 है ना, O2 पॉजिटिव है ना, O2 पॉजिटिव में अगर देखा जाए O2 पॉजिटिव एंड B2 सिंगल प्लस में किसकी बॉन्ड लेंथ अधिक होगी, है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी अधिक होगी? तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। N2 के लिए अब देखिए शॉर्ट में अपनाता हूँ। इसके लिए पहले बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा? 14 है, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 14। तो 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर बताया था आपको कितना होता है? 3, है ना। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 2 जा 16, और 16 के लिए आप देखे थे बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था बेटा? आई होप 2.0 था। और O2 सिंगल पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और 15 जो होगा इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 2.5। और B2 के पास कितना था? B2 कितना? बोरान 10 5 होता है, 10 हो जाएगा। 10 में से 1 माइनस कर देंगे बेटा तो 9। और 9 के लिए आप देखे थे 8 के लिए कितना आया था? 0 आया था। 8 के लिए 0 आया था, तो 9 के लिए कितना आया था? उसके जस्ट बगल वाले के पास 0.5। अब बताओ, बॉन्ड ऑर्डर पता हो गया, इलेक्ट्रॉन भी आपको पता हो गया कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब मैं इनमें कंपेरिजन अगर करूं कि बॉन्ड ऑर्डर मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ किसकी अधिक होगी? बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो बेटा आपको बताया था कि बॉन्ड लेंथ जो होता है इसके लिए आपको एक ट्रिक बताया गया था कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है? इसका है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे कम N2 की होगी। उसके बाद किसका बॉन्ड ऑर्डर है? 2.5। तो इसकी और छोटी हो जाएगी उससे, उसके बाद आ जाएगा। फिर बॉन्ड ऑर्डर किसका है? O2 का। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.0 है, सो O2 का। और सबसे अधिक कौन शो करेगा? जिसकी बॉन्ड ऑर्डर जितनी कम होगी उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा शो करना शुरू कर देगी, ठीक है ना। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की अगर हम बात करते, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की भी मैं बात करता, तो बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी किसकी अधिक होगी? तो इसके लिए तरीका बताया गया था कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर N2 की क्या हो जाएगी? सबसे अधिक हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसकी सबसे अधिक है। फिर किसकी हो जाएगी? O2 सिंगल प्लस, क्योंकि इसके बाद इसकी बॉन्ड ऑर्डर है। और फिर उसके बाद हो जाएगा O2 का, और सबसे कम हो जाएगा B2 सिंगल प्लस।
तो आई होप आप आराम से बता सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर किसके अधिक होंगे, बॉन्ड लेंथ किसके अधिक होंगे, मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या शो करेंगे। ठीक है ना। आशा मैं करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे, और समझ लिए हो तो LS², L फॉर लाइक, S फॉर सब्सक्राइब अगर पहली बार आए हो तो, एंड सेकेंड S फॉर शेयर इट, फैला दो दुनिया में। थैंक यू।